आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम कंप्यूटर जो विज्ञान होता है उसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो सारे कंप्यूटर से जितने क्वेश्चन संबंधित होते हैं सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को जो है लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन जो है इसमें जो है मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए, जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, ऑल एग्ज़ाम, तो सारे एग्ज़ाम के लिए जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो बढ़ा जाएगा क्योंकि 250 समथिंग्स नहीं 220-25 क्वेश्चन इसमें है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और इतना अगर कर लेते हैं तो आपका कहीं भी एनटीपीसी, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक भी आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इससे छूटने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स बेजोस को जो होता है फादर ऑफ, चार्ल्स बेजोस जो होते हैं इन्हीं को कंप्यूटर का पिता कहता है। एक और शब्द आता है कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संगणक। हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम, संगणक बोलते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए उसके बाद जो है हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। ये बताना है कि जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो सबसे ज़्यादा इन लोगों में किसने अपना योगदान सबसे ज़्यादा दिया था, तो वान न्यूमान जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें अपना योगदान दिया था। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ। ये बताना है, तो हो जाएगा चार्ल्स बेजोस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम कितना आ जाते हैं, 4 नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। सर्वप्रथम आधुनिक खोज जो कंप्यूटर की हुई थी और 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो होती है, भौतिक बनावट, तो उस भौतिक बनावट को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 नंबर कि कंप्यूटर के संचालक में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, बाहरी बनावट को तो हम हार्डवेयर समझ गए कि उसको हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त होने वाले जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी नियम है, जितने भी कंप्यूटर से संबंधित अन्य लिखित, जैसे लिखित या चिप दर्ज होती है, सब क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर का नियंत्रण का भाग क्या होता है, कहाँ से जो होता है कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है, यह होता है CPU होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख लेते हैं क्या कहता है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी होती है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो ये CPU होता है। इसी से सारा चीज़ कंट्रोल होता है कंप्यूटर का। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं CPU। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताना है कि क्या होता है इसमें। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो CPU है, क्योंकि वो ब्रेन है, इसी से सारा चीज़ संचालित होता है। अगर CPU नहीं रहेगा तो संचालित नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो चिप कहते हैं। क्या बोलता है यह, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको चिप बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 में हम आते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट सर्किट, ठीक है, जिसको IC बोला जाता है ना, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट सर्किट। तो उसका जो है कह रहा है कि उस चिप का विकास किसने किया था, तो ये कौन हो, तो JS किल्बी ने इंटीग्रेट सर्किट
आईसी का जो होता है क्या किए थे, विकास किए थे। इंटीग्रेट सर्किट जो होता है चिप आईसी पर किसकी परत होती है बताना है कि जो इंटीग्रेट सर्किट है आईसी जो होता है उस पर क्या चीज़ की परत होती है, क्या चीज़ का उस पर लेप होता है, तो वो सिलिकॉन होता है, उसी का लेप रहता है। ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय जो डिस्क होता है उस चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, परत होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंप्यूटर में कितनी शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस पे माप सकते हैं, कि कंप्यूटर में जो भी शब्द लिखा जा रहा है उसकी लंबाई हम क्या चीज़ में मापते हैं, ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बीट का यूज करते हैं, बीट का यूज करते हैं। कंप्यूटर में जो भी शब्द हम लिखते हैं उस शब्द के को मापने के लिए हम बीट का प्रयोग करते हैं। मेगाबाइट से मापते हैं, मेगाबाइट से हम क्या मापते हैं, ये चीज़ बोलता है कि मेगाबाइट से हम क्या मापते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 15। मेगाबाइट से हम क्या मापते हैं बताना है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उसको हम मेगाबाइट से मापते हैं। जो बाइट आ गया ना बिट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बताना है। स्टोरेज जो होता है माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, मैंने उसका इकाई बताना है कि वो क्या होता है स्टोरेज का, तो बाइट होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 17 है कि 1024 बाइट बराबर कितना होता है। 1024 बाइट हो गया तो वो कितना बराबर होता है, तो 1 KB के बराबर हो गया। अगर आ गया कितना 1024 KB तो वह 1 MB के बराबर हो गया। ठीक है। अगर 1024 MB आ जाता है तो वह 1 GB के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में 2 बार लगातार पूछा गया है क्वेश्चन ये। ठीक है, कि किस प्रोग्राम में बग किसी प्रोग्राम क्या होता है, किसी प्रोग्राम में बताना है कि बग क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ बनाता है, एरर होता है। बग क्या होता है, एरर होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है, तो एरर होता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, मेमोरी जो शब्द होता है स्टोरेज से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है, स्टोरेज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं किसके पास, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। जैसे पीसी हो गया तो इसका अर्थ क्या होता है, पीसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में पर्सनल कंप्यूटर। हिंदी में अगर इसको हम बोलेंगे पीसी को तो हिंदी में इसको व्यक्तिगत कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बताना है कि डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना पर कार्य करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सबसे ज़्यादा तेज गति का प्रिंटर क्या है, जल्दी से जो क्या करता है प्रिंटिंग कर देता है, तो उसको लेजर प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये बताना है कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ऑन कंप्यूटर से कैसे भिन्न होते हैं, क्यों भिन्न होते हैं, ये चीज़ बताना है। तो ये बहुत अधिक सुपर कंप्यूटर जो होता है ये इसका जो होता है क्या होता है, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार जो होता है अधिक होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो उसमें द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, इसमें बताना है कि बेसिक कोबोल फॉर्ट्रेन या पास्कल जो है, इसमें से बताना है कौन कंप्यूटर की भाषा इसमें से कौन सा है, तो ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्ट्रेन ये हो गया कंप्यूटर की भाषा हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोग, अच्छा जो भाषा है फॉर्ट्रेन इस कंप्यूटर के क्षेत्र में किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछता है। तो इसका क्वेश्चन जो होता है विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
जो है क्वेश्चन नंबर है 28 की कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। इसमें से बताना है तो यह व्यावसायिक कार्य के लिए जो है यह उपयोगिक है। किस कार्य के लिए उपयोगिक है? व्यावसायिक कार्य के लिए। उसमें पूछा था वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा तब फोर्ट्रॉन होता, लेकिन ये भाषा है कंप्यूटर भाषा जो है कोबोल है, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो व्यावसायिकों के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया। प्रोग्राम में सॉरी कितना नंबर हो गया? व्यावसायिक तक हुआ था 29 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में, तो वही बात है कोबोल का वाणिज्य के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में इसका कार्य किया जाता है। उसके बाद है कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई नई भाषा बताना है। प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई नई भाषा जो होती है उसको क्या बोलते हैं? फोर्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? जिस तरह अंग्रेजी है उसी अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा बताना है कि कौन सा होता है। कंप्यूटर भाषा जो होता है कोबोल होता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को क्या बोलते हैं? कोबोल बोलते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? किस मतलब भाषा में उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन जो है संभव है, ये बताना है। डॉक्यूमेंटेशन किस में ज़्यादा संभव है? तो कोबोल में संभव है। क्वेश्चन नंबर 33 के पास हम आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन, अल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? जैसे कि हमको फोर्ट्रॉन सीखना है या अल्गोल सीखना है या पास्कल भाषा सीखना है, तो इस भाषा को सीखने के लिए हमें कि नींव का पत्थर कहा जाता है। किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? कि मैंने इसी के हेल्प से हम किसी चीज़ को हम सीख सकते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो हम नहीं सीख पाएगा। तो बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोर्ट्रॉन। जब गणना करना है, काफ़ी जटिल हो, जो कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, जो काफ़ी हार्ड टाइप का हो, तो उसको करने के लिए हम लोग फोर्ट्रॉन का यूज करते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग जो होता है इसमें से बताना है कि किस में कार्य में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर किस भाषा में इसका? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु बेसिक भाषा का उपयोग। सबसे पहले बेसिक है चीज़ कोई भी सीखा जाता है। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन की भाषा किसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है? भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है। सॉरी मशीनी उसको भाषा कहते हैं। मशीनी कौन सा भाषा कहते हैं उसको? मशीनी भाषा हम लोग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर की भाषा एक जावा है, तो उस भाषा के जो है आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसिस्टम जो है इस भाषा का वो है। आइए क्वेश्चन नंबर हम कितना कर लेते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं कितना? क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 38 की अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है ये बताना है। तो अधिकतर कंप्यूटर जो होता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर का ग्रिड क्या होता है ये बताना है। तो यह एक सॉफ्टवेयर और संचालन जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद है कि ओरेकल है। ओरेकल क्या होता है ये बताना है। तो ओरेकल डाटा
डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल क्या होता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 को हम देखते हैं कि इसमें से क्या होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी हो जाता है। ये सभी सॉफ्टवेयर जो होता है शब्द संपदा में प्रयोग में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 43 देखते हैं कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करती है? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, तंत्र के तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मोडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोडम हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 45 देखते हैं। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कोई कंप्यूटर का प्रोग्रामर है वो क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा किस देश में कंप्यूटर है? तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक बाइट में होते हैं, क्या होते हैं? एक बाइट में क्या होता है? एक बाइट में जो होता है 8 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट में कितना बिट होता है? तो एक बाइट में 8 बिट होता है। ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु जो टाउन होता है उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगा, यही हो जाए ENIAC, ENIAC पहला जो है संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यंत्र हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं कि 51 में कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर बताना है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम जो है सिद्धार्थ कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 52 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है ये बताना है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है ये बताना है हमको। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाला एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का ये विकास करता है। माइक्रोसॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन या बिल गेट्स। बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर है इसके संस्थापक कौन है। तो दोनों हो जाएंगे पॉल एलन एंड बिल गेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कितने देखते हैं? 54 में देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है। तो पॉल एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर जो है 55 में क्या होता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सबसे मतलब कि ईमेल को किसने खोजा? ईमेल का जन्मदाता, फादर ऑफ ईमेल किसको बोला जाता है? जिसने ईमेल का खोज किया था। तो वे थे क्या? रे टॉमलिंसन थे। पेंटियम चिप्स का आविष्कारक किसने किया था? पेंटियम चिप्स का आविष्कारक बताना है कि कौन है? पेंटियम चिप्स का आविष्कारक विनोद धाम। पेंटियम चिप्स का आविष्कारक कौन है? तो विनोद धाम है। पेंटियम चिप्स का आविष्कारक विनोद धाम। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? बग क्या होता है? यह एक बग से क्या अभिप्राय होता है? प्रोग्राम में गलत, मतलब ईरर इसको बोलते हैं। प्रोग्राम में गलती, ईरर इसको बोलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किस वर्ल्ड वाइड वेब होता है। बी नंबर में हो जाए, क्या हो जाएगा? 59 का बी वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म।
रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म ही पूछ रहा है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सीपीयू क्या होता है? तो इस पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस बार जो है एनटीपीसी के एग्जाम में मस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है कि सीपीयू का अर्थ है, ठीक है। कैड, CAD, कैड का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? कैड 62 कैड का क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर एडिट डिजाइनर होता है। कंप्यूटर एडिट डिजाइनर को बोलते हैं कैड। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? IBM। 63 नंबर IBM क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोलते हैं। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? CD रोम का पूर्ण रूप हमें बताना है कि CD रोम का जो पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। CD रोम को, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? सॉरी, पेंटियम जो है, पेंटियम ब्रांड नाम से किसको इसमें से बेचा जाता है ये बताना है। तो माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को इस नाम से बेचा जाता है। WW का जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसके आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसके आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। याहू, गूगल एवं MNS क्या है ये बताना कि याहू, गूगल, MNS से क्या है इसको बताना है। तो क्या होता है? इंटरनेट साइट्स होता है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? CD, कंप्यूटर के क्षेत्र में CD का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए जो है CD का आविष्कार, CD का हम लोग खोज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 69 है कि निम्न में कौन एक कंप्यूटर की भाषा है? इसमें से बताना है कंप्यूटर की भाषा कौन है। तो यह हो जाएगा फास्ट। कंप्यूटर की भाषा क्या है? फास्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण जो होता है नहीं होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में बल्ब था, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक पेपर क्या था? अनुपम क्या है? अनुपम बताना है कि अनुपम क्या होता है। तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का आविष्कार होता है सी डैक ने किया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? बिट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस क्या होता है? तो एक कंप्यूटर वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है। 76 में कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? मशीनी भाषा। एप्पल क्या है? एप्पल बताना है कि एप्पल क्या? एक फल है, कंप्यूटर नेटवर्क है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर भाषा है। एप्पल क्या है ये बताना है। तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, उसको एप्पल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 को हम देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या होता है ये बताना है। तो यह हो जाएगा मोडेम। क्या हो जाता है? मोडेम होता है। क्या हो जाता है? यह मोडेम हो जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर? हमको बताना है कि सबसे तेज गति करने वाला जो मस्तिष्क का नकल कर ले उसको हम बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटम कंप्यूटर। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी
कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना हमको बताना है कौन सी है, तो वह हो जाएगा अनुपम। ठीक है, अनुपम हो जाएगा। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, ये बताना है कि एक बाइट जो है क्या चीज़ से बना होता है, तो 8 द्विधारीय अंकों से मिलकर बना होता है। 8 द्विधारीय अंकों से मिलकर बना होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए समांतर प्रयुक्त एकक यूनिट मतलब बताना है कि डाटा के प्रेषण को मापने के लिए, तो बीट प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, बीट पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर इसमें से बताना है कंप्यूटर क्या है। फर्स्ट दिया कि आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम व्यक्ति है, सही है। दूसरे नंबर में आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है, सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये बात सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी बात सही है। तो इस डी नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये नंबर क्वेश्चन 84 है कि कंपाइलर क्या होता है, ये बताना है कंपाइलर क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित करता है। एक क्या करता है, उच्च स्तरीय जो भाषा होता है उस भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, मतलब परिवर्तित करता है, उसी को कंपाइलर बोलते हैं। उसके बाद है असेंबलर का कार्य बताना है। असेंबलर जो होता है उसका क्या कार्य है, असेंबलर का कार्य क्या होता है। असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। 86 में है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो कंप्यूटर से जो है स्पैम संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 43 में बोल रहा हूँ। 87 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ALU क्या होता है, तो ALU का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट होता है ना, अर्थमेटिक थोड़े, अर्थमेटिक तो मैथ का एक आ गया है। आर्टिफिशियल जो लॉजिक यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषकीय नहीं है, कौन सी सूचना परिभाषकीय नहीं है, ये बताना है। तो हो जाएगा पिनाका। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 89 है कि एकीकृत परिपथ आता था। IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, IC के आविष्कार से बताना है कि किस पीढ़ी का जन्म हुआ था, तो तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था, तो हो जाएगा बृहद एकीकृत परिपथ, इसको बोलते हैं बृहद एकीकृत परिपथ बोला जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस जो होता है सी ब्रेन होता है। सी ब्रेन भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो सी ब्रेन होता है। ऑर्नेट क्या है, ऑर्नेट बताना है कि ऑर्नेट क्या होता है, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑर्नेट क्या है, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑर्नेट क्या होता है, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। 94 है कि जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो वह सुविधा कहलाती है। जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो वह सुविधा कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ईमेल कहते हैं। ठीक है, प्रदेश क्या होता है, ये बताना है कि प्रदेश
जो तय किया होता है ये कंप्यूटर भाषा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 96 की 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या निर्वात ट्यूब जो होता है उसमें उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन को हम कर लेते हैं कि 97 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है ये बताना है कि, ठीक है, तो द्विधारीय अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, तो वो उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल जो होता है माउस जैसा कार्य करता है। लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट बताना है कि लॉजिक गेट क्या होता है, तो एक प्रकार का सर्किट होता है। लॉजिक गेट क्या है, एक प्रकार का सर्किट है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर का बना। 100 नंबर क्वेश्चन है कि टैली जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो अकाउंटिंग के लिए जो है टैली का उपयोग, अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 101 है कि इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं। इसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, तो प्रोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है, वो प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 102 है कि डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति जो है किस सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है, तो यह गणना एवं तर्क पर आधारित है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, वाणिज्यों के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना यही होता है। तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना या डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 104 है। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बताना है कि भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है, TCS जो होता है, TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, TCS। क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि सी-रे क्या होता है, तो यह सुपर कंप्यूटर होता है। सी-रे क्या होता है, तो एक सुपर कंप्यूटर होता है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय हमको बताना है कहाँ है, तो यह है सीएटल में जो है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है, सीएटल में। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है, तो सीएटल में है। ठीक है, 107 है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है। एलसीडी 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 में है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो वह क्रमादेश जो है कहाँ पर अटक जाता है, तो रैम हो जाएगा। 109 है कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को रोम बोलते हैं। निम्न में से कौन निगम उपकरण नहीं है। निगम उपकरण बताना है कि इसमें से निगम उपकरण कौन नहीं है, तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञता जो होता है यह निर्गत उपकरण नहीं है। क्वेश्चन जो है 111 को हम कर लेते हैं। 111 क्या कहते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस जो होता है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सके, वो कंप्यूटर वायरस होता है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि 10 लाख बाइट लगभग होता है। 10 लाख बाइट जो होता है बताना है लगभग किसके बराबर होता है, तो मेगा बाइट के बराबर होता है। ठीक है, मेगा बाइट्स के बराबर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन को हम कर लेते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ये बताना है। ठीक है, तो कितना नंबर हो जाएगा,
तो ये और बी दोनों सही हो जाएगा। दे रहा है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित होता है, सही बात है। जावा सन माइक्रोसॉफ्ट वेयर द्वारा मतलब बताना है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित होता है, जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित होता है, ये बताना है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 114 नंबर क्वेश्चन है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित हुई थी। सबसे पहले जो कंप्यूटर की भाषा विकसित हुई थी वो कौन सी भाषा विकसित हुई थी, तो उसका नाम था फोरट्रॉन। सबसे पहले कंप्यूटर की भाषा जो विकसित हुई थी तो उसका नाम क्या था, फोरट्रॉन। उसके बाद है 115 में कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बना होता है। तो ये तो एक बार और पूछा था कि चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। सीआरटी के इसमें बताना है कौन सा जो है हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, गैस प्लाज्मा जो होता है सीआरटी का हिस्सा नहीं है। उसके बाद बता रहा है कि लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। लेजर प्रकार जो होता है प्रयुक्त होता है तो अर्धचालक लेजर उसको बोलते हैं, अर्धचालक लेजर उसको बोलते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर जो होता है 118 नंबर क्वेश्चन है, किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेजोस ने बनाया था। 119 है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। किसके प्रयोग से जो है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है, तो समाकलित परिपथ चिप से, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको हम लोग कहते हैं, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। 121 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है। आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है, तो यह बग हो जाएगा, ठीक है, बग। यूनिएक क्या 122 यूनिएक क्या था, तो यह हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। 123 में हो जाएगा निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, ये बताना। 100 कौन सा ये तो प्रचालन तंत्र जो होता है नहीं होता है, प्रचालन तंत्र नहीं होता है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो पदांश डाटा संशोधन के लिए जो होता है MS वर्ड को प्रयुक्त किया जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या होता है ये बताना है। तो पेन ड्राइव क्या होता है, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है। CRM का क्या अर्थ है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क बोलते हैं। IC चिपों का निर्माण किया जाता है सेमी कंडक्टर से, ठीक है, सिलिकॉन होता है वो। 129 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आजकल सबसे अधिक प्रोग्राम होने वाले निवेश युक्ति अर्थात इनपुट डिवाइस होता है, वो बताना है क्या होता है, तो माउस होता है। क्या होता है,
माउस होता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली निवेश युक्ति क्या होता है? माउस होता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क बताना है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो यह हो जाए वैयक्तिक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि पद MB प्रयोग किया जाता है। MB प्रयोग किया जाता है, पद MB प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो बाइट्स के लिए जो है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली में विद्यमान रहती है क्या? यादृच्छ अभिगम स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 133 है कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना। कंप्यूटरों का जाल जो होता है क्रमित करना क्या होता है? खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी कराता है, सही बात है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सही बात है। सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, सही बात है। उक्त में से सभी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार बताना है किसने किया था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने के बराबर हो जाता है? कितने के बराबर हो जाता है? 1 मेगाबाइट कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने के बराबर हो जाता है? तो 10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का प्रास कितना होता है? तो 64 बीट तक होता है। परम एक क्या है? परम एक उदाहरण है। परम एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। परम एक उदाहरण है क्या चीज़ का? सुपर कंप्यूटर का। परम क्या चीज़ का उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर का। परम एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। परम एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। 138 है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का जो है निर्माण हुआ था पुणे में। ठीक है, पुणे में इसका निर्माण हुआ था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस जो पूर्णतः नष्ट करते हैं क्या चीज़? प्रोग्रामों को। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है? 140 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में विंडोज एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडोज एक प्रकार है सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन में जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसको मॉडेम का यूज उसमें करना पड़ता है। ठीक है, मॉडेम का यूज इसमें हम करते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के उस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स बताना है कि इसका एक क्या है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक उदाहरण है? तो प्रिंटर का उदाहरण है। उसके बाद बताना है कि CD रोम एक क्या है? CD रोम जो होता है मैग्नेटिक मेमोरी है कि तो मैग्नेटिक मेमोरी हो जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क मैग्नेटिक, इसमें मेमोरी बताना किस टाइप का मेमोरी है, तो मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म नहीं पूछा है। तो 145 नंबर क्वेश्चन है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों एवं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं? तो इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, IC इसको बोला जाता है। 146 नंबर है कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। इसके उपकरणों का प्रयोग जो होता है कैसे करना चाहिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर सी, बेसिस, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण है। किस भाषाओं का जो है उदाहरण है? तो हाई लेवल भाषाओं का उदाहरण है। लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश होता है। 1000 मेगाबाइट क्या होता है? 1000 मेगाबाइट जो होता है गीगाबाइट के बराबर। 1000 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो गीगाबाइट के बराबर होता है। चलिए 149 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग नया सिस्टम तो ठीक है, ये जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो होता है क्या हो जाएगा? विंडोज 7 हो जाएगा। IBM क्या होता है? IBM क्या है? IBM बताना है क्या होता है, तो ये कंपनी है। गूगल क्या है? गूगल आपको बताना है कि गूगल क्या होता है। एक तो सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल क्या होता है? सर्च इंजन है। 152 में देखते हैं कि एक कंप्यूटर जो होता है प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। आंकड़ा जो भी आंकड़ा होता है उसको कंप्यूटर में डालता है। कौन? कंप्यूटर प्रोग्रामर। 153 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय? संग्रहण उपकरण है सिवाय किसके? तो प्रिंटर के। क्वेश्चन नंबर 154 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उपयोग से है? माइक्रोसॉफ्ट का जो है प्रयोग किससे है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लॉकिंग पॉइंट को डैश कहते हैं। टेस्टर में आपके कंप्यूटर में ब्लॉकिंग पॉइंट को कर्सर बोला जाता है। सीडीएस का आकार कैसा होता है ये बताना है कि सीडीएस आकार बताना है क्या होता है, गोल बताना है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? तो सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन। उसके बाद है कि वेबसाइट के मेन पेज को डैश कहते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के जो मेन पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या बोलते हैं? हम होम पेज इसको कहते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। 161 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 61 में कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहते हैं, तो मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर 162 में प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश कहा जाता है। कंप्यूटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? हार्डवेयर कहा जाता है। 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? कंपोनेंट कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क बताना है क्या होता है, तो इसको सीपीयू बोलते हैं। 164 है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो आउटपुट का जो होता है वो डिवाइस होता है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कंप्यूटर में हम लोग रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में परमानेंट बिल्ट को रोम बोला जाता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को डैश कहते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स उसको हार्डवेयर उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 167 को हम कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 जो है इसमें हमको देखना है कि क्या हो जाएगा। बोला कि कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। क्या चीज़ का जो है कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? कंप्यूटर को हम जब बंद करते हैं तो मेमोरी होता है ना, इस मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। DTP का रूप बताना है कि मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होता है, तो इसका होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। उसके बाद बताना है बायोस का विस्तृत रूप क्या होता है। बायोस का विस्तृत रूप हमें बताना है, तो ये हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी नंबर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाता है।
170 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है। डॉस का पूर्ण रूप जो होता है क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जेडीबीसी का इसका सूचक क्या होता है, इसका सूचक बताना है। जेडीबीसी का सूचक बताना था। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी इसको बोलते हैं। लैन जो होता है LAN, इसका लघु रूप क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, 100 लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। HTML का विस्तृत रूप क्या होता है। HTML का विस्तृत रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कऑफ लैंग्वेज। उसके बाद है ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मेल होता है। इलेक्ट्रिकल मेल होता है ईमेल का। 176 है कि कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन डैश के उदाहरण है। ये बताना है क्या चीज़ का उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस का। कंप्यूटर का संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप है, ठीक है, हो जाएगा किलो बाइट्स हो जाएगा, किलो बाइट। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है ना। इसको देखते हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। ACCI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है C नंबर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। 180 है कि कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है। कंप्यूटर के आविष्कार से इसमें बताना है कौन सा संबंध है, तो वो हो जाएगा बैबेज। उसके बाद 181 नंबर है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है कहाँ, आउटपुट डिवाइस में। कंप्यूटर का मॉनिटर कहाँ होता है, आउटपुट डिवाइस में। कंप्यूटर का मॉनिटर कहाँ होता है, आउटपुट डिवाइस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है, तो जावा हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है क्या, डाटा प्रोग्राम। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मोडम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 है कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो कंप्यूटर पोर्टर होता है। कंप्यूटर पोर्टर से जो है इसका कंप्यूटर पोर्टर से हो जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186 देखिए क्या कहता है। कंप्यूटर 186 है कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार विधित प्रयुक्त की जाती है। एक ही समय भेजना है तो उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। आज जो उपलब्ध अधिकांश क्या होता है, आज उपलब्ध अधिकांश जो कंप्यूटर है चौथी पीढ़ी की है। 188 नंबर क्वेश्चन है कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो जीरोक्स कंपनी था, जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। 189 नंबर क्वेश्चन है कि डैश उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क से जोड़ता है, ये लाइन हो जाएगा। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं।
एल्टा विस्टा है एक क्या है, एल्टा विस्टा क्या है, एल्टा विस्टा एक क्या होता है, सर्च इंजन है। एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। एल्टा विस्टा क्या होता है, एक सर्च, एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। 192 नंबर क्वेश्चन है कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों में, तो ये मोडेम होता है ना, मोडेम जो होता है कंप्यूटर वगैरह को जो होता है टेलीफोन लाइन में ये बेचारा जोड़ता है, मोडेम का काम ये है, ठीक है। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है, टीबी होता है। टीबी होता है सबसे छोटा, केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी। पहले केबी होगा, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं होता है। तो साइंस डायरेक्ट्स जो होता है सर्च इंजन है, बाकी अल्टा विस्टा और कूट ये सब सर्च इंजन है। 195 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। क्या चीज़ का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 196 की संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम वान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको वान बोलते हैं। 197 है कि डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 197 नंबर, डैश एक इनपुट स्कैनर का उदाहरण है, स्कैनर का उदाहरण है। 198 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। प्रोलॉग भाषा जो है कब विकसित हुई थी, तो 1972 में। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कितना, 199 की ब्लॉग शब्द जो दो शब्दों का संयोग है, ब्लॉग शब्द जो दो शब्दों का संयोग है, ये क्या हो जाएगा, दो शब्दों का जो संयोग है यह हो जाएगा वेब, एक मिनट, क्या हो जाता है, वेब लॉग हो जाता है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को डैश कहते हैं। इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर बताना है इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग जो होता है यह कार्य नहीं करता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202 है। 202 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं होता है। 103 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है कि वह कंप्यूटर का भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, जिसको हम छू नहीं सकते हैं तो इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 204 है कि डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे में सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा संयोजित है, केबी, एमबी, जीबी, जहाँ होगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, तो डी नंबर हो जाएगा। 205 में हम देखते हैं क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है, तो यह पी इंटर हो जाएगा। 206 नंबर है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है, तो सीपीयू में होती है। क्वेश्चन नंबर 107 को हम देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। स्टोरेज माध्यम कौन सा नहीं होता है, तो कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या था, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का सामान्य रूप क्या होता है, तो इसको हम मोडेम बोलते हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य रूप उसको मोडेम बोलते हैं। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटरों के संबंध में सॉफ्टवेयर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है। 210 नंबर है कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है। एक निबल जो होता है किनके बीटों के बराबर होता है, 4 बीटों के बराबर होता है। 211 है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर बताना है। सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। 212 नंबर क्वेश्चन है कि पहले से ऑन कंप्यूटर की रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है, तो वार्म बूटिंग बोलते हैं उसको। पहले से जो है ऑन कंप्यूटर को
री स्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। 113 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है। 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी नहीं है, तो क्या है नहीं है, तो हो जाएगा टेक्स्ट और स्कैन करना। क्वेश्चन नंबर क्या है 214 निम्न में से सिस्टम यूनिट का भाग है। सिस्टम यूनिट का भाग क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। ठीक है। 215 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता है। एक्सेल जो होता है हार्डवेयर नहीं होता, बाकी मॉनिटर प्रिंटर माउस सब हार्डवेयर होता है। जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। जिसको नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं कि ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 217 इनमें से कौन सा वह स्टूडेंट्स प्रकार की परीक्षा में उत्तर पुस्तक को याद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तर जो है पुस्तिका, तो OMR को यूज किया जाता है। OMR जो होता है उत्तर पुस्तिका को चेक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 218 कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो होता है डेटा प्रविष्टि के त्रुटि के कारण होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 219 है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग एंटर किए स्कोप शिफ्ट रिटर्न किसको हम दबाते हैं, तो एंटर को बनाते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन है कि किसी को बोर्ड पर एंटर की कीबोर्ड का अन्य नाम है। एंटर की कीबोर्ड का अन्य नाम क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सिक्यूट बोलते हैं। एक्सिक्यूट उसको बोलते हैं। और लास्ट दो क्वेश्चन हम देखते हैं 1 घंटा में कि डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है। डेटा शब्द होता है किस शब्द का बहुवचन, तो डेटम का हो जाएगा। और लास्ट है कि वायरस के कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है, ये बताना है कि वायरस का तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है। इस तरह जो है हम लोगों ने 1 घंटा में मोटा मोटी 1 घंटा कुछ मिनट हुआ, जिसमें हम लोगों ने कितना 222 क्वेश्चन कंप्यूटर किए हैं। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसी से हर एक एग्जाम NTPC हो, जो भी SSC हो, SSC GD हो, या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें सारे कंप्यूटर से क्वेश्चन जो है इतना ऐसे आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब